नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत ही रोचक एवं महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में मैं बताने जा रहा हूं कि चरणामृत क्या होता है, चरणामृत कैसे बनाया जाता है और चरणामृत लेने के क्या नियम हैं तथा चरणामृत के क्या लाभ हैं, और साथ ही पंचामृत के बारे में भी विस्तार से जानकारी दूंगा कि पंचामृत होता क्या है, पंचामृत कैसे बनता है और पंचामृत के क्या क्या लाभ हैं, और चरणामृत एवं पंचामृत में क्या अंतर है यह भी बताऊंगा। इस एपिसोड को अंत तक देखिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि चरणामृत होता क्या है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। यह औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात चरणामृत का अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत, और पंचामृत का अर्थ होता है 5 अमृत। अब आइए जानते हैं कि चरणामृत बनता कैसे है। तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिला जल ही रहता है। चरणामृत लेने के भी नियम हैं। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। अब आइए जानते हैं कि चरणामृत के क्या क्या लाभ हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से चरणामृत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यह पौरुष शक्ति को भी बढ़ाने में भी गुणकारी माना जाता है। तुलसी के रस से कई रोग दूर हो जाते हैं और इसका जल मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ के साथ ही चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी कारगर होता है। क्या आप चरणामृत के बारे में पहले इतना जानते थे? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। आइए जानते हैं पंचामृत होता क्या है। 5 अमृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है, वह यह कि पंचामृत आत्मोन्नति के 5 प्रतीक हैं। जैसे पहला पदार्थ है दूध। दूध पंचामृत का प्रथम भाग है। यह शुभ्रता का प्रतीक है, अर्थात हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। पंचामृत में गाय के दूध का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा पदार्थ होता है दही। दही का गुण है कि यह दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही चढ़ाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हो, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। पंचामृत में दही भी गाय का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा पदार्थ गाय का घी। जी हाँ, घी स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक है। सभी से हमारे स्नेह युक्त संबंध हो, यही भावना है। चौथा पदार्थ है शहद। शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता,
तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता पा सकता है। 5वां पदार्थ है शक्कर। शक्कर का गुण है मिठास। शक्कर चढ़ाने का अर्थ है जीवन में मिठास घोलें। मीठा बोलना सभी को अच्छा लगता है और इससे मधुर व्यवहार भी बनता है उपरोक्त गुणों से हमारे जीवन में सफलता हमारे कदम चूमती है। अब आइए जानते हैं कि पंचामृत के क्या लाभ हैं। पंचामृत का सेवन करने से शरीर पुष्ट और रोग मुक्त रहता है। पंचामृत से जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसा ही खुद स्नान करने से शरीर की कांति बढ़ती है। पंचामृत उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिस मात्रा में किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्या आप पंचामृत के बारे में पहले इतना जानते थे? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। उम्मीद है कि चरणामृत एवं पंचामृत में आप अंतर जान गए होंगे। मंदिर में या फिर घर मंदिर में जब भी कोई पूजन होता है तो चरणामृत या पंचामृत दिया जाता है, मगर हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इसकी महिमा और इसके बनने की प्रक्रिया को नहीं जानते थे। उन्हीं के लिए यह एपिसोड विशेष रूप से तैयार किया गया है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा। ऐसी ही रोचक धार्मिक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।